अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक ऐसी बात सुनने को मिली जो दिल को हिला देने वाली है। हर इंसान कभी ना कभी सोचता है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, लेकिन असल में अल्लाह का सिस्टम कुछ और ही है। चलिए देखते हैं और समझते हैं इस वीडियो में हमें क्या मैसेज मिलता है और क्या सीखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। एक बंदा सऊदी अरेबिया में मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और एक बाउल रखा है बराबर में। क्या रखा हुआ है? बाउल में पानी है और कॉटन ले रहा है, डुबो रहा है, जुबान को लगा रहा है, डुबो रहा है, जुबान को लगा रहा है, डुबो रहा है, जुबान को लगा रहा है हर थोड़ी देर। पूछा गया ऐसा क्यों करते हो? नहीं, जो सलाइवा जनरेट होता है ना, डेवलप होता है सलाइवा मुंह में, ये अगर नहीं होता तो जुबान जाकर तालू को चिपक जाती, ये जुबान जाकर तालू को चिपक जाती, फिर खींचे तो खून निकलेगा, फट जाएगी जुबान, चकला हो जाएगी। तो अल्लाह ये जो थूक ला रहा है ना, ये कौन ला रहा है भाई जुबान पर? कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई साइंटिस्ट, कोई नहीं, ये अल्लाह ले आ रहा है। और हम नाशुक्रगुजार है अल्लाह कि अल्लाह ने क्या दिया। ये एक भी अगर मैं बोलूँ ना तो पूरी दुनिया को आप खरीद लें, ये कोई नहीं दे सकता आपको। उस बेचारे को मिसाल बनाकर अल्लाह दुनिया वालों को दिखा रहा है कि इसकी क्या कीमत है। वो बैठ रहा है, हर थोड़ी देर को गीला कर रहा है अपनी ज़ुबान को। अगर वो ना करता तो ज़ुबान जाकर चिपक जाती। तो ये क्या अल्लाह ने गिफ्ट नहीं दिया आपको? अगर ये ऐसी बीमारी देता तो? कुछ लोगों को निगलने की सलाहियत से महरूम कर दिया अल्लाह ने, यानी खाना रखकर नहीं निगल सकता, पूरी ज़िंदगी पाइप से जा रहा है। ऐसा हो रहा है आपके साथ? ये नहीं हो रहा है। क्यों? अल्लाह ने आपको सेहत दी, बड़ी नेमत है, और आप कहते हो कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया है। तो जो दुआ मांग कर लोग नाराज़ हो जाते हैं अल्लाह से, शिकवा करते हैं अल्लाह से, अल्लाह है ही नहीं, जाओ मैं मानता ही नहीं अल्लाह को, मैं कितने नमाज़ां पढ़ा, अल्लाह क्या दिया? तुझे ज़िंदा रखा, ये भी बड़ी देन है। तुझे कैंसर जैसी बीमारी से बचाया, कितने लोगों को कैंसर है। तुझे कहीं भी गिराकर तेरे सारे हड्डियों को तोड़ सकता था, लेकिन अल्लाह ने नहीं किया तेरे साथ ऐसा। तो वो बेचारा महरूम है, अल्लाह को नहीं जाना उसने। वो महरूम इसलिए है कि उसको मालूम नहीं ये जो दुआ है, इस दुआ के 3 चीज़ें होती हैं। एक तो उसी वक्त अल्लाह कबूल करके दे देता है। दूसरी चीज़, वो चीज़ ना देकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कुछ बलाओं से टाल देता है। कुछ आफत आने वाली है, कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ मुसीबतें आती हैं, कुछ बलाएं आती हैं। इसलिए मैं रोज़ाना आप लोग के लिए दुआ करता हूँ, रोज़, आज भी। या अल्लाह, मैं, मेरे तमाम स्टूडेंट्स, मेरे तमाम स्टाफ मेंबर्स, इस होटल के तमाम स्टाफ मेंबर्स और हम सब के पेरेंट्स और हम सब के फैमिली मेंबर्स की हिफाजत फरमा। फिर कैसे हिफाजत फरमा बोलता हूँ? आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, आसमानी बलाओं से, ज़मीनी बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, आजमाइशों से, गुनाह से, जिना से, झूठ से, गीबत से, मनफी सोच से। आप लोग आपके लिए दुआ नहीं करते होंगे इतना जितना मैं करता हूँ रोज़ाना। तो दुआ मांगते हो तो हो सकता है कि जो मांगे वो दे दे, या फिर उसके बजाय में ऐसे बीमारियां, ऐसे बलाओं से अल्लाह आपको टाल दे। और तीसरी चीज़, रोज़े क़यामत में इनामात से नवाजेगा अल्लाह, क्योंकि ये 2 चीज़ों से भी महरूम कर दिया तुझे मैंने। तो क़यामत में आपको इनाम देगा। तो वहाँ लोग बोलेंगे, या अल्लाह तू दुआ क्यों कबूल किया मेरी? तू बहुत रोया ना, इसलिए मैंने कबूल किया। अल्लाह, मैं रो रो कर मर जाता तब भी तू कबूल नहीं करना था, क्योंकि मुझे मालूम होता कि इनामात उसके यहाँ ऐसे दर्जात में मिलने वाले हैं, एक भी दुआ तो कबूल ना करता, सब कुछ मुझे यहीं मिलता रोज़े क़यामत में। एक बेटा अपने बाप से मांगे तो बाप दे देता है, रो रो कर माँ से मांगे तो माँ जो है अपने हस्बैंड से लड़कर सही, उसके डांट खाकर सही, माँ अपने बच्चों को दे देती है। जब आप पूरे गैलेक्सीज का जो किंग है उससे मांग रहे हो तो आप समझ रहे हो कि उसके ख़जाने में कमी है? सवाल ही नहीं है। वो आपको आखिरत में देना चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तू खाली हाथ आने वाला है वहाँ पर। तो वहाँ अल्लाह आपको देने के लिए रखा है। वो क्या? जो दुआ आप मांगते हो तो नहीं कबूल होते हो ना, शुक्रिया अदा करना अल्लाह से कि या अल्लाह मैं तो तुझे वहाँ ले लूँगा तुझसे। अल्लाह से मांगने के बाद अल्लाह ना दे, हो ही नहीं सकता ये। अब यहाँ मिल गया तो गरीब है वो,
वहाँ मिल गया तो फिर अमीर है वो, क्योंकि वो फिर जन्नत में जाने वाला है। तो इसलिए प्यारे नौजवान बच्चों बच्चियाँ जितने हैं ना, अल्लाह से कभी नाराज़ होकर ज़िंदगी ना गुजारें। आप लोग शिकवा करके ना गुजारें कि ये मुसीबत मुझ पर क्यों आ रही है। फिर मुसीबतों पर भी मैंने बताया आप लोग को, इतनी भी मुसीबत आती है ना, उससे कई गुनाह माफ़ हो जाते हैं आपके। आखिर में तोले जाएंगे आपके नेक काम और आपके बद काम, गलत काम, तराजू के पल्ले में तोले जाएंगे। जिसका वज़न ज़्यादा है उस तरफ आपको भेजा जाएगा। गुनाह का वज़न ज़्यादा है तो जहन्नम में, नेकियों का वज़न ज़्यादा है तो किधर? जन्नत में। अब एक कोई मुसीबत आप पर आ गई तो कई गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा, तो फिर वज़न होगा ना नेकियों का। तो नेकियों के वज़न को बढ़ाने के लिए अल्लाह क्या करेगा? अरे बताएं भाई, आपको मुसीबतों में डालेगा ताकि आपके गुनाहें कम हो जाए, नेकियां ज़्यादा हो जाए। लेकिन आपको किस में खुशी नज़र आ रही? आईफोन में, महल में, मर्सिडीज़ बेंज में, ब्रांडेड कपड़ों में, इसमें ही समझते हैं कि आपकी कामयाबी है। कामयाबी किस में है? गुनाह कम करने में कामयाबी है। इसलिए मैं पर्सनालिटी को, एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था मुझसे, आपको एक लाइन में डिफाइन करना है पर्सनालिटी को, कैसे डिफाइन करोगे? तो मैंने कहा कि गुनाहों को कम करना और नेकियों को बढ़ाते हुए जाना, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होते जा रही है। पर्सनालिटी कब डेवलप होती है? जब आपके गुनाह हैबिचुएटेड है गुनाहों के, और वो गुनाहों को कम करते हुए जा रहे हो और आप नेकियों को बढ़ाते हुए जा रहे हो, तो ये क्या इंडिकेशन है कि आप अपने पर्सनालिटी को बढ़ाते जा रहे हो। तो गुनाहों को कम करते जाइए आज से, ठीक है ना? किसको कम करते जाएंगे? गुनाहों को कम करते रहिए और नेक काम बढ़ाते जाइए इंशाअल्लाह। तो इसमें फिर आप लोग की खैर है, इसमें आप लोग की कामयाबी है। दोस्तों, इस वीडियो से मुझे एक बात समझ आई है, अल्लाह कभी भी हमारी दुआओं को ज़ाया नहीं करता। या तो वो हमें फ़ौरन दे देता है, या मुसीबत को दूर करता है, या आखिरत में अजर देता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ओरिजिनल वीडियो देखना है तो आपको उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।